हेलो इंजीनियर, आपसे का स्वागत है सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियर के करियर की बात होती है। एक सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इनहेंस कर सकता है। आज हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स आएंगे और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर्स, आप भी अगर इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म को। कॉल लगाइए 9111000123 पर और पता करें अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड होता है। अगर आपने देर कर दिया तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इंजीनियर, मैं प्रमोद कुमार, आई बिलोंग्स टू नालंदा डिस्ट्रिक्ट। आज का टॉपिक एस्टिमेशन। हम बताएंगे आज एस्टिमेशन का क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जैसे कोई प्लॉट पर जाते हैं हम, तो प्लॉट है, जैसे मान लो मेरा ये प्लॉट है, तो ये प्लॉट है। तो सबसे पहले तो प्लॉट पे पेड़ रहेंगे, झाड़ी रहेंगे, बहुत सारे वहाँ पे ऐसा चीज रहेंगे जिसको हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा। तो मान लो ये मेरा प्लॉट का जो साइज है, मान लो 12 मीटर है और 11 मीटर का है। तो जैसे साइड क्लीनिंग होता है, तो साइड क्लीनिंग हम करते हैं तो 1 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो किसका, मान लो साइड क्लीनिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर मीटर में होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ। तो क्या करते हैं हम लोग, साइड क्लीनिंग करते हैं तो 1 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। तो किसका 1 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं, तो प्लॉट एरिया का, प्लॉट लेंथ का। जैसे प्लॉट लेंथ प्लस 1 मीटर। उसी प्रकार विड्थ में भी प्लॉट विड्थ प्लस 1 मीटर। जब साइड क्लीनिंग हम लोग कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेआउट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का पोजीशन, डोर का पोजीशन, सब विंडो का पोजीशन, सब हम सेंटर लाइन लेआउट से एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सकैवेशन के लिए हम लोग मार्किंग करते हैं। तो एक्सकैवेशन क्या होता है, तो एक्सकैवेशन होता है, जैसे कि मेरा कॉलम है एक्सकैवेशन। तो एक्सकैवेशन क्या होता है, जैसे मेरा कॉलम है, तो जैसे कॉलम हम लोग करेंगे, तो कॉलम से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सकैवेशन करेंगे। तो जो एक्सकैवेशन है हम लोग का, मान लो जैसे कॉलम का जो साइज है 1800 mm बाई 1800 mm है, ठीक है। 1800 mm इंटू 1800 mm। तो जो हम लोग एक्सकैवेशन करते हैं, तो एक्सकैवेशन हम लोग 300 mm एक्स्ट्रा करते हैं। 300 mm एक्स्ट्रा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लेबर को काम करने में आसानी हो, लेबर को वहाँ पे मटेरियल पहुँचाने में आसानी हो, शटरिंग लगाने में आसानी हो। तो जैसे कि ये जो मेरा एक्सकैवेशन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1800 प्लस 300 इंटू 1800 प्लस 300, यानी कि मेरा हो जाएगा, एक दोनों साइड लेंगे ना, 300 प्लस 300 इंटू 300 प्लस 300, यानी कितना हो गया मेरा, 18 3 21 3 2400 mm इंटू 2400 mm। ये मेरा जो हम जिसको बोलेंगे एक्सकैवेशन करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 2400 बाई 2400 mm का हम मेरा एक्सकैवेशन चाहिए, जिसकी डेप्थ है मान लो 1.5 मीटर। इसके बाद जब हम लोगों ने एक्सकैवेशन कर दिया, तो एक्सकैवेशन करने के बाद हम लोग करते हैं सैंड फिलिंग। तो सैंड फिलिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो सैंड फिलिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अर्थक्वेक से बच सके। क्योंकि सैंड फिलिंग कर देते हैं, अगर जब बिल्डिंग का लोड आता है तो मेरा क्या करता है, सैंड जो होता है मेरा सॉक करता है, जिसके कारण मेरा बिल्डिंग में क्रैक नहीं आए। तो हम लोग उसका क्या करते हैं, उसके बाद सैंड फिलिंग करते हैं। तो सैंड फिलिंग करते हैं
तो जितना में एक्सकैवेशन किए हैं उतना ही में हम लोग क्या करेंगे, सैंड फिलिंग भी करेंगे। सैंड फिलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। सैंड फिलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। तो पीसीसी करते हैं हम लोग, तो पीसीसी कितना में करते हैं हम लोग, तो जितना में एक्सकैवेशन किए हैं या जितना में हम लोग सैंड फिलिंग किए हैं, यानी उसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट लेंथ इंटू विड्थ होगा। यानी कि इसका भी हम लोग करेंगे कितना में, 2400 mm इंटू 2400 mm में। जब हम लोगों ने पीसीसी कर लिया, अब इसके बाद जैसे कि इसके बाद हम लोग करते हैं फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट करने से पहले हम लोग करेंगे फुटिंग का क्या चीज, सेटरिंग। तो उससे भी पहले हम लोग जैसे कि हम लोग ना तो जैसे कि देखते होंगे कि काम होता है, तो जैसे कि वहाँ स्टील प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही पीसीसी होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टील का चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग फुटिंग कंक्रीट और शटरिंग का चर्चा कर रहे हैं और ब्रिक वर्क बताएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फुटिंग कंक्रीट। तब फुटिंग कंक्रीट करेंगे, तब फुटिंग कंक्रीट, तो जो भी कंक्रीट होता है तो कंक्रीट का हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्या चीज में, मीटर क्यूब में। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। और शटरिंग का करते हैं स्क्वायर मीटर में। तो देखिए जो मेरा यहाँ पर फुटिंग है, मान लो ये मेरा फुटिंग है, ये जो है मेरा 250 बाई 400 का मेरा कॉलम है। तो हम लोग 100 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मान लो मेरा 100 mm इधर, 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 100 mm इधर। ये जो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 450 mm। ये जो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 600 mm। तो जिसे हम लोग फुटिंग करेंगे, तो फुटिंग में हम लोग का दो पार्ट आता है। पहला तो मेरा रेक्टेंगुलर पार्ट आएगा, उसके बाद मेरा ट्राइपोजोइडल पार्ट आएगा। तो रेक्टेंगुलर पार्ट आएगा, तो रेक्टेंगुलर पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पार्ट में हम लोग सीधे क्या कर देंगे, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या कर देंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इससे हमको निकल जाएगा क्या चीज, एम क्यू में उसका क्या चीज निकल जाएगा, वॉल्यूम। कि हमको उस फुटिंग रेक्टेंगुलर पार्ट का फुटिंग कंक्रीट करने के लिए हमको इतना एम क्यू कंक्रीट लग रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राइपोजोइडल पार्ट का निकालेंगे, ट्राइपोजोइडल पार्ट का निकालेंगे। तो ट्राइपोजोइडल पार्ट का क्या होता है, मान लो यहाँ पर मेरा था क्या था जी, 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर, और जो मेरी डेप्थ थी 1.5 मीटर। मान लो कुछ भी आया, जो आएगा वो क्या चीज आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है। अब देखो ट्राइपोजोइडल पार्ट का हम लोग निकालते हैं, ट्राइपोजोइडल पार्ट का निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, डेप्थ बाई 3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इंटू A2। ये मेरा ट्राइपोजोइडल पार्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये जो डेप्थ होगा वो डेप्थ किसका लेंगे हम, ट्राइपोजोइडल पार्ट का। जैसे कि मेरा ये देखो, ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसका मैंने कंक्रीट निकाल दिया, इतना एम क्यू आएगा। उसके बाद देखो मेरा ट्राइपोजोइडल पार्ट कुछ इस प्रकार आएगा। ये मेरा ट्राइपोजोइडल पार्ट आएगा। तो
इसका हम लोग डेप्थ लेंगे, मान लो ये D1 है, D2 मान लेते हैं इसको, मान लो ये मेरा D1 है, तो यहाँ पर डेप्थ हम क्या लेंगे, D2/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इंटू A2। रेक्टेंगुलर पार्ट का हम लोगों ने कंक्रीट निकाल लिया, अब हम ट्रापेजोइडल पार्ट का कंक्रीट निकाल रहे हैं। तो ट्रापेजोइडल पार्ट का जैसे हम फार्मूला पढ़े थे D/3 A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इंटू A2। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्ट का तो सेम निकल जाएगा। मान लो हम रेक्टेंगुलर का एरिया A1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लो D/3, मान लो D2 मेरा है 150 mm में, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 0.15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इनटू, अब देखो यहाँ पर A1, तो A1 हम लोग मान लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट को, तो रेक्टेंगुलर पार्ट को तो यानी कि 1.8 इंटू 1.8, एरिया तो वही निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, प्लस अब देखो A2 जो मेरा है ट्रेपेजोइडल पार्ट, तो जो ट्रेपेजोइडल पार्ट है, तो जो हमको ड्राइंग में दिया हुआ था क्या था, उसका साइज 250/400, तो हम लोग 100 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। 100 mm एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि हमको जब पेडेस्टल कॉलम करे तो वहाँ पे हम लोगों को क्या हो, शटरिंग करने में आसानी हो। तो जैसे कि यहाँ पर 100 mm एक्स्ट्रा लिए, तो ये मेरा क्या हो गया 450 mm, और ये मेरा हो गया 600 mm, प्लस क्या हो गया 0.45 मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इंटू 0.6, ठीक है, प्लस रूट अंडर A1 इंटू A2, तो A1 मेरा कितना है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 0.45 इंटू 0.6, तो ये जो मेरा आएगा किसका वॉल्यूम आएगा जी, ट्रेपेजोइडल पार्ट का। तो इसी प्रकार हम लोगों ने जब हम ट्रेपेजोइडल पार्ट का निकाल लिए, इसके बाद ट्रेपेजोइडल पार्ट का जो भी हम ट्रेपेजोइडल पार्ट में सेटरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली काम करते हैं उस पर। उसके बाद मेरा आएगा पेडेस्टल कॉलम, पेडेस्टल कॉलम, तो पेडेस्टल कॉलम का कंक्रीट निकालेंगे, जैसे कि हम लोग को मैनुअली उसको बना देते हैं। तो जब पेडेस्टल कॉलम मेरा बन गया, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं, जब पेडेस्टल कॉलम हो गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेडेस्टल कॉलम के बाद हम लोग करते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क, वन लाइन ब्रिक वर्क। तो वन लाइन ब्रिक वर्क करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड बीम डालते हैं, जो मेरा कितना का होता है 350 mm का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड बीम के बाद हम लोग करते हैं ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम। उसके बाद DPC बॉटम तक कर लिए, उसके बाद हम लोग करते हैं DPC हम लोग करते हैं कितना, 50 से 100 mm करते हैं DPC। तो इसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है। DPC के बाद हम लोग करते हैं बिटुमिन कोट। बिटुमिन कोट करते हैं इसलिए ताकि कैपिलरी रिएक्शन से वाटर मेरा ऊपर फ्लोर पर नहीं जाए। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते हैं प्लिंथ बीम। तब प्लिंथ बीम करते हैं, तब प्लिंथ बीम जो मेरा होता है कितना होता है 350 mm। उसके बाद हम लोग करते हैं प्लिंथ फिलिंग। इसी प्रकार हम लोग करते हैं प्लिंथ फिलिंग के बाद हम लोग करते हैं ब्रिक वर्क करते हैं सील लेवल के बॉटम तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां पर सीलबंद प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रहे अगर आप भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो 1.2 मीटर हाइट अगर आए तो वहां पे हम लोग सीलबंद प्रोवाइड करते हैं, सीलबंद प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम ब्रिक वर्क का काम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ये चीज कि जो मेरा बिल्डिंग का लोड है, पहले हुआ क्या करता है, बीम को स्लैब टू स्लैब ट्रांसफर होता है, उसके बाद बीम पे ट्रांसफर करता है, उसके बाद कॉलम पे ट्रांसफर करता है। और जो कॉलम है अगर उसके बीच में सीलबंद कंक्रीट है तो उसको ट्रांसफर करेगा, फिर वो क्या करेगा फुटिंग को देगा, और फुटिंग मेरा सॉइल को देगा।
इसी प्रकार लोड ट्रांसफर होता है। अब देखिए, अगर इसका सही प्रोसेस, पूरा प्रोसेस और जानना चाहते हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।